क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। तो सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड निनमो सुद केवली धनिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। समय सार परमागम का निर्जराधिकार ज्ञानी के सतत निर्जरा हो रही है और अज्ञानी को सतत बंद हो रहा है। वही कार्य करते हुए, वही भोग भोगते हुए ज्ञानी अज्ञानी में इस अंतर के पीछे कारण क्या है? भेद विज्ञान और विज्ञान के कारण से राग का घटना, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति की बात करते आ रहे हैं। उसी संदर्भ में अभी जो अंतिम चर्चा हुई, फल की इच्छा पूर्वक कार्य करने वालों को फल मिलता है और फल की इच्छा के बिना जो कार्य करते हैं उन्हें फल नहीं मिलता। अब यहाँ फल की इच्छा का तात्पर्य क्या और उससे फल नहीं मिलना और मिलने का तात्पर्य क्या, ये सभी 153वें कलश के माध्यम से भी अपन 224 से 227 तक की गाथाओं के माध्यम से भी ये चर्चा कर दी गई थी। इसमें अपन ने अमृतचंद्र आचार्य की टीका, जयसेन आचार्य की टीका, जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, ये सब देख लिया था। गुरुदेव का उद्धरण बाकी था, उसका अंतिम अंश लेते हुए, ताकि कल का विषय सहज ही दोहराने में आएगा। और इसी विषय को पूर्ण करते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने कलश लिखा है, उस कलश की चर्चा फिर आगे करते हैं। पेज नंबर 279, दूसरा पैराग्राफ। सम्यक दृष्टि फल के लिए कर्म की सेवा नहीं करता। इसका तात्पर्य क्या है? राग की क्रिया से मुझे कोई अनुकूल भोगादि फल मिले और मैं उन्हें भोगूं, ऐसा रंजित परिणाम ज्ञानी के नहीं होता, क्योंकि उसके राग का रस अर्थात रुचि नहीं है, राग में एकत्व नहीं है। इस कारण ज्ञानी के राग के फल में होने वाला बंध नहीं होता। यानी भोगते हुए भी एकत्वमत बुद्धि पूर्वक न भोगने के कारण से, रुचि पूर्वक न भोगने के कारण से बंध नहीं होता, ये फल नहीं मिलता। भूख लगी, खाना खाया तो पेट भरने वाला फल तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्यास लगी, पानी पिया तो प्यास तो बुझेगी ना। अरे यहाँ तक कि आज थोड़ा मीठा अच्छा खाने का मन हुआ और मीठा खाया तो चारित्र मोह जनित जितना थोड़ा राग था तो उस प्रकार से आनंद, वो फल नहीं मिलेगा क्या? ये सब मिलेगा, परंतु वो अनंत संसार का बंद कराने वाला जो फल है, बंधना, कर्म बंधना, वो फल नहीं मिलता एकत्वमत बुद्धि न होने के कारण से।
एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं और सुख बुद्धि नहीं। भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु है। ऐसे भगवान आत्मा का जिसको रस लगा है उसे चक्रवर्ती पद, इंद्र पद में भी रस नहीं आता। सारांश यह है कि अज्ञानी जो व्रत तप आदि क्रियाएं करता है वह फल की वांछा सहित राग रस से क्रिया में एकाकार होकर करता है। कितनी बातें हो गई, फल की वांछा, राग का रस और क्रिया में एकाकार। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये सब विपरीत बुद्धियों के साथ करता है। इस कारण वह फल को प्राप्त करता है, अर्थात रंजित परिणाम को व बंध को प्राप्त होता है। जैसे प्रमाण का फल, प्रमाण के फल की बात आती है ना, परीक्षा मुख में आप पढ़ते हैं। दो तरह का फल है, एक साक्षात फल और एक परंपरा फल। साक्षात तो अज्ञान निवृत्ति है और परंपरा हान उपादान उपेक्षा, और दो तरह से फल की बात होती है। ऐसे ही ज्ञानी भोगेगा उस समय, तत्काल भी फल नहीं मिलेगा और बाद में भी फल नहीं मिलेगा। अज्ञानी भोग रहा है, उसे तत्काल भी फल मिला और बाद का भी फल मिला। तत्काल फल क्या मिला? रंजित परिणाम को प्राप्त हुआ, रागरूप परिणाम हुआ, ये तत्काल का फल है। और आगामी बंध को भी प्राप्त, बंध तो उसी समय हुआ, लेकिन फिर वो उदय में आएगा तब फल देगा। इस रूप में वह बाद के फल के लिए भी कारण बना। और ज्ञानी उस समय भी राग रूप से परिणमित नहीं हुआ, रंजित परिणाम को प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण से उसे उस प्रकार का बंध भी नहीं हुआ। ये दोनों, वो इसलिए उस फल को प्राप्त नहीं हुआ और अज्ञानी फल को प्राप्त हुआ। जबकि ज्ञानी के जो व्रत तप आदि क्रिया होती है वह राग रस से रहित होती है, इससे उसे जो राग आता है वो खिर जाता है, किंतु फल नहीं देता, रंजित परिणाम उत्पन्न नहीं करता। उदय में आया हुआ राग भी खिर जाता है। शुरू में द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा की जो चर्चा की ना, प्रारंभ में, इस अधिकार के प्रारंभ में ही, द्रव्य निर्जरा क्या, भाव निर्जरा क्या। जो पूर्व द्रव्याश्रव द्रव्य कर्म उदय में आया है उसमें जुड़ान न करने से वह बिना फल दिए, नया बंद किए बिना खिर गया, इसका नाम द्रव्य निर्जरा। और भाव निर्जरा क्या है? जब वह भोगेंगे तो सुख दुख नियम से होते, बिना सुख दुख के भोगना होता ही नहीं, ज्ञानी के भी। और जब वो सुख दुख रूप भोगता है, लेकिन वो सुख दुख रूप परिणाम होने पर भी, सुख दुख सामान्य साता असाता अनुकूलता प्रतिकूलता का होने पर भी, वे भाव भी उसे अनंत संसार का बंद कराने में समर्थ नहीं होते। वे भाव भी चले जाते हैं, वे भाव भी खिर गए। यहाँ भी यही कह रहे हैं, राग भी खिर जाता है, बिना फल दिए खिर जाता है। ये भाव निर्जरा भी उसे कह सकते हैं। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि अज्ञानी भोगों की आकांक्षा से कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक शुभाशुभ भावों में प्रवर्तता है। इस कारण वह अनंत संसार के कारणभूत मिथ्यात्वादी कर्मों से बंधता है। और ज्ञानी जीव भोगों की आकांक्षा से कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक शुभाशुभ भावों में नहीं प्रवर्तता। यद्यपि उसके भी चारित्र मोह के उदय में भूमिकानुसार शुभाशुभ भाव पाए जाते हैं, तथापि वह उनमें रत नहीं होता। इस कारण वह अनंत संसार के कारणभूत मिथ्यात्वादी कर्मों से नहीं बंधता, अपितु उसके पूर्व कम कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं। यह अनुशीलन गुरुदेव के प्रवचन के बाद का लिखा हुआ है। अब इसी भाव का पोषक कलश काव्य कहते हैं, जिसमें कहा गया है कि जो फल की वांछा नहीं रखता उसे कर्ता कहना भी ठीक नहीं है। कब? जब वो कर रहा हो तब भी, कदाचित करता हुआ दिख भी रहा हो तो भी उसे कर्ता कहना उचित नहीं है। 153वां कलश पढ़ते हैं। त्यक्तम येन फलम सकर्म कुरुते नेति प्रतिमो वयम् किन्त्वस्यापि कुतोऽपि किंचिदपि कर्मावशेणापते
तस्मिन्नापतिते त्वकम्प परम ज्ञान स्वभावे स्थितो ज्ञानी किं कुरुते च किं न कुरुते करनेति जानाति क। ज्ञानी किम कुरुते अथ किम न करुते। कर्म कर्म ज्ञानी किम कर्म कुरुते किम कर्म न कुरुते इति क जानाति। ज्ञानी करता कि नहीं करता है ये कौन जानता है। तो हमें दिख रहा है ना करता हुआ, तो करता हुआ दिख रहा है, तब भी ये कह रहे हैं ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है कौन जानता है। आगे विश्लेषण में लिखा कौन जानता है, माने केवली भगवान नहीं जानते, सर्व के भगवान नहीं जान रहे हैं ये करता है कि नहीं है। वे तो बराबर, यदि अंदर में अभिप्राय पलटकर मिथ्यात्व रूप हो गया हो, एकत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि आ गई हो जिस समय, तो उसी समय अब तो करता हो गया ना। तो केवली भगवान तो सूक्ष्मता से पकड़ते हैं, केवली भगवान की बात नहीं है। दूसरी बात की ज्ञानी जानते कि नहीं जानते हैं। कहते ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को अभिप्राय से, परिणाम से, चर्चा से, क्रिया करते हुए देख करके, किस तरह से क्रिया, इन बातों से, अनुमान से वह भी जान सकता है, क्योंकि उसे स्वयं को भाव भासना है, इसलिए उसके आधार से वह निर्णय कर सकता है, परंतु सूक्ष्मता से वह उस बात को नहीं पकड़ सकता। यहाँ मुख्यता कह रहे कि अज्ञानी की बात की, अज्ञानी लोग इस बात को, कौन अज्ञानी है इस बात को जान सकता है कर रहा कि नहीं कर रहा है। उसे लग रहा है करता हुआ, और जिनवाणी कहती है कि वो ज्ञानी है तो करता नहीं है, तो फिर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अज्ञानी तो कह रहा है कि करेगा, जिनवाणी कह रही कि नहीं करता नहीं होता है। इसलिए अभिप्राय की तरफ से बात है। किसकी बात कर रहे, ज्ञानी की। कौन सा ज्ञानी, त्यक्तम येन फलम, जिसने फल की अभिलाषा छोड़ दी है, फल की इच्छा छोड़ दी है, ऐसा जो ज्ञानी है। स कर्म कुरुते न इति वयम प्रतिमा, स कर्म कुरुते इति वयम न प्रतिमा, वह कर्म कर रहा है ऐसा हमें तो भाषित नहीं होता। आचार्य कह रहे हमें तो नहीं लगता है कि वह कर रहा है। प्रतिमो शब्द का अर्थ क्या, ऐसे हमारी प्रतीति में तो नहीं आता, हमें तो भाषित नहीं हो रहा है कि वह कर रहा है। कितना निरभिलाष है, कितना निर्वांछक है, कितना विरक्त बुद्धि है उसके प्रति, ये तत्व विचार, तत्व चिंतन, चर्चा से ख्याल में आता है। करता है कि करता नहीं करता है, हम तो ये कह रहे कि न कुरुते। कब की बात है, किंतु अस्यापि कुतोपि किंचिदपि तत्कर्म आवशेण आपतेत, कब कर्म करने की बात है, वैसे तो करता नहीं है, लेकिन किंतु उस ज्ञानी के भी किसी तरह से किंचित कभी अवशेन, स्वयं तो बुद्धिपूर्वक करना नहीं चाहता, इन पूर्व कर्म का उदय आया, उस पूर्व कर्म के उदय से किंतु कुतापि किंचिदपि अवशेन आपतेत, आपत्ति माने आगे प्रसंग आ गया तो किसी तरह से कदाचित कभी आ गया, तब तो करता है कि नहीं करता है, करेगा कि नहीं करेगा। चारित्र मोह का उदय उस प्रकार से आने पर, पाप का उदय आया, शरीर में रोगादिक हुए तो उसका प्रतिकार करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सब करते हुए कदाचित दिखते हैं, तब भी कह रहे हम तो ये प्रतीति करते कि वो नहीं कर रहा है। क्यों, तस्मिन् नापतिते तो अकंप परम ज्ञान स्वभावे स्थिता, क्योंकि ऐसी आपत्ति आने पर भी, ऐसी परिस्थिति, अभी तो मैंने पाप के उदय की बात की, पुण्य के उदय में भी ठाट बाट प्राप्त हो रहा हो, बाहर से खूब अनुकूलता मिल रही हो, आपतित, ये भी कह रहे आपतित है, कर्म के उदय के अनुसार आ रही है, इनके आने पर भी वह तो अकंप परम ज्ञान स्वभावे स्थिता, अपने अकंप ज्ञान स्वभाव में, उत्कृष्ट ऐसे ज्ञान स्वभाव में ही स्थित है। अकंप शब्द को दो तरह से लगा सकते हो,
परम ज्ञान स्वभाव में अकंप स्थित है, चलायमान नहीं होते। अगले कलश में तो कहने वाले हैं बिल्कुल चलायमान नहीं होते, कोई परिस्थिति आए वो भी चलित नहीं होते हैं, तो अकंप स्थिर होते हैं, कंपायमान नहीं होते। और दूसरा वो ज्ञान स्वभाव अपने आप में अकंप है, कभी छूटता नहीं है, उत्कृष्ट है। ऐसे ज्ञान स्वभाव में स्थित ज्ञानी, वो तो अपने को ज्ञान रूप अनुभव करते हैं। ऐसे ज्ञानी किम कुरुते अत किम न कुरुते कर्म, वे ज्ञानी कर्म कर रहे कि नहीं कर रहे हैं ये हमें तो समझ में नहीं आता है, सामान्य जनों को तो जानने में ही बात नहीं आती है। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। जिसने कर्म का फल छोड़ दिया वह कर्म करता है, ऐसी प्रतीति तो हमें नहीं होती। किंतु यदि ज्ञानी को ऐसा कर्म अवश्यता से आ पड़ता है तो भी जो ज्ञानी अपने अकम परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं ये कौन जानता है। या ये कौन जानता है कहकर ज्ञानी जन या सर्वज्ञ परमात्मा ये बात नहीं जानते, नहीं कहना चाहते हैं, बल्कि यह कहना चाहते हैं कि इस बात की गहराई को अज्ञानी जन नहीं जानते। बोले हम सुनील जी से कलश और पद्यानुवाद सुनते हैं। त्यक्तं येन फलं सकर्म कुरुते नेति प्रतिमो वयम् किन्त्वस्यापि कुतोऽपि किञ्चिदपि तत् कर्मावशेनापतेत् तस्मिन्नापतिते त्वकम्प परम ज्ञान स्वभावे स्थितो ज्ञानी किं कुरुतेऽथ किं न कुरुते कर्मेति जानाति कः। जिसे फल की चाह ना वह जिसे नेट रुक गया शायद। बोलिए आप सभी मिल करके बोलिए। जिसे फल की चाहना वह करे यह जचता नहीं, यदि विवशता वश आ पड़े तो बात ही कुछ और है। अकंप ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहे जो वे ज्ञानी जन, सब कर्म करते या नहीं यह कौन जाने वेद्य जन। जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ की तरफ सीधे बढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 281। इस कलश में समागत कथन का मर्म पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार उद्घाटित करते हैं। ज्ञानी के परवशता से कर्म आ पड़ता है तो भी वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता। ये परवश की बात अनेकों बार पीछे भी आई, यहाँ भी शायद चर्चा की गई है। परवशता का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि उस समय चारित्र मोह का तीव्र उदय है और ज्ञानी के स्वयं के स्वरूप की स्थिरता की पुरुषार्थ की कमजोरी है, ये परवशपना है। कोई और जबरदस्ती करने वाला नहीं है, कोई आकर के जबरदस्ती कर रहा हो ऐसा परवशपना नहीं है, तो भी वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता। इसलिए ज्ञान से अचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं ये कौन जानता है। ज्ञानी की बात ज्ञानी ही जानता है, ज्ञानी के परिणामों को जानने की सामर्थ्य अज्ञानी की नहीं है। अब आप ध्यान से सुनना। अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के सभी ज्ञानी ही समझना चाहिए। चौथे गुणस्थान में सम्यक ज्ञान हुआ तो वहां से ऊपर सभी ज्ञानी हैं। उनमें से अविरत सम्यक दृष्टि, देशव्रत सम्यक दृष्टि और आहार विहार करते हुए मुनियों के
बाह्य क्रियाकर्म होते हैं। अकेले मुनियों के क्रियाओं का उल्लेख किया, बाकी के अविरत सम्यक दृष्टि और देश विरत इनकी क्रियाओं का उल्लेख नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनकी तो सारी क्रियाएं हो ही रही है ना। घर गृहस्थी, व्यापार धंधा, खाना पीना सभी चल रहा है। पूजा पाठ, व्रत उपवास, ये व्यवहार भी चल रहा है। तीर्थ यात्रा, दया दान सभी चल रहे हैं। लेकिन मुनिराज के बस दो ही क्रिया हैं, आहार और विहार। कदाचित धर्मोपदेशादि भी हो, ये बाह्य क्रियाक्रम। तथापि ज्ञान स्वभाव से अचलित होने के कारण निश्चय से वे बाह्य क्रियाकर्म के कर्ता नहीं है, ज्ञान के ही करता है। भेद विज्ञान के माध्यम से उन क्रियाओं को करते समय भी वे तो ये जान रहे हैं कि हम तो वास्तव में इन सबके ज्ञाता है, इनके कर्ता नहीं है। अंतरंग मिथ्यात्व के अभाव से तथा यथासंभव कषाय के अभाव से। यथासंभव का क्या मतलब होगा? यथासंभव माने तीन अलग अलग लिए ना। तो अविरत सम्यक दृष्टि है तो एक कषाय चौकड़ी का अभाव, देश विरत है तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव, मुनिराज है जब तीन कषाय चौकड़ी का अभाव। वो यथासंभव कषाय के अभाव से उनके परिणाम उज्ज्वल है, उतने उतने उज्ज्वल हैं। उस उज्ज्वलता को ज्ञानी जानते हैं। मिथ्या दृष्टि उस उज्ज्वलता को नहीं जानते। मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है, वे बाहर से ही भला बुरा मानते हैं। अंतरात्मा की गति को बहिरात्मा क्या जाने। कदाचित वह भोगोपभोग में लगे हुए दिखे तो समझे तो अज्ञानी है, और कोई अज्ञानी व्रत उपवास क्रिया कांड में लगा हुआ दिखे, बहुत अच्छा पूजा भक्ति में हमें दिख रहा है कि बहुत भावपूर्वक करता हुआ कर रहा है, उसे देखकर अज्ञानी यही समझेगा कि ये तो बहुत ज्ञानी धर्मात्मा है। लेकिन ज्ञानी बराबर उसके अभिप्राय को पहचान करके ये समझ सकते हैं कि वह वास्तव में ज्ञानी है कि अज्ञानी है। अभी जो बात आगे की है गुरुदेव की, उतनी बात मैंने कर ली थी, इसलिए उसको ऊपर नहीं पढ़ते हैं। सीधे 282 पेज पर आइए। ये अंतरंग की बात को सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है कि नहीं है, इस बात को जानना कदाचित ज्ञानियों को संभव भी होता है। इस बात को लेकर के बहुत गंभीर बात गुरुदेव कहने जा रहे हैं। थोड़ा सा इस विषय से कदाचित हट करके भी हो तो भी विशेष है, समझने जैसा, इसलिए अपन इसे पढ़ते हैं। यद्यपि आत्मज्ञानी को साधुओं के व्यवहार एवं तत्वोपदेश की शैली से यह ख्याल में आ जाता है कि अमुक साधु को अंतरंग में निश्चय धर्म नहीं है। तो निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि बाहर से कदाचित चर्या बराबर पालन कर रहे हो, परंतु उस चर्या के द्वारा भी, व्यवहार से और तत्वोपदेश की शैली से कहाँ जोर जा रहा है। कदाचित प्रयोजनवश कहीं जोर देना अलग बात है, लेकिन बारंबार जोर देने से अंदर में अभिप्राय क्या है ये बात पकड़ में आती ना। तो निश्चय धर्म नहीं है, तथापि बाहर में आचरण बराबर आगम अनुसार होता है तो प्रकट नहीं करता है कि इनके अंदर में धर्म नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है ऐसा, और उस कारण से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है ऐसा वह ज्ञानी को पकड़ में भी आवे तो भी वह प्रकट नहीं करता है। ये सच्चे साधु नहीं, ऐसा प्रकट नहीं करता है। तथा वह दूसरी बात यह भी कही है कि धर्मी को खबर पड़ जाती है कि इसको निश्चय धर्म नहीं है, पर बाह्य आचरण प्ररूपणा आदि यथार्थ है तो वह उसकी वंदनादि विनय भी करता है, नमस्कार भी करता है। इसके लिए टोडरमल जी ने लिखा हुआ है। इससे वह सम्यक दृष्टि है और उनको समझ में आए कि मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि को वंदना की तो सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होगा। टोडरमल जी कहते हैं कि नष्ट नहीं होगा। वो कहते हैं नमस्कार करना व्यवहार की क्रिया है, और आपने बाहर का व्यवहार उनका पूरा देखा तो आप नमस्कार कर सकते, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो व्यवहार की क्रिया होने से व्यवहार देख करके व्यवहार किया जा सकता है। ऐसे ही वे वंदन विनय आदि करते हैं। ज्ञानी कदाचित समझ में आ जाए तो भी उनकी विनय आदि करते हैं। अब ध्यान से सुनना,
जो बाहर से आचरण में आगमानुसार मुनि धर्म का निर्दोष आचरण करते हैं, समकिति उन्हें आचरण में अपने से बड़ा मानकर उनकी वंदना करते हैं, किंतु यदि बाह्य आचरण बराबर न हो तो समकिति उसे वंदनादि नहीं करते, तटस्थ रहते हैं। वंदनादि नहीं करते, तटस्थ रहते हैं का मतलब निंदा भी नहीं करते हैं, अनावश्यक दोष भी लगाते नहीं हैं, तटस्थ रहते हैं। अब कहते हैं कि यद्यपि ज्ञानी के, ये अवश्य वाली बात यहाँ आ गई। अब कहते हैं कि यद्यपि ज्ञानी के रागादि की इच्छा नहीं है, तथापि अवश्यपने से उसके राग आ जाता है। या अवश्य का अर्थ यह है कि कर्मोदय के निमित्त से एवं अपने पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण कदाचित ज्ञानी के राग उत्पन्न होता है, पर ज्ञानी अपने अकंप ज्ञान स्वभाव में स्थित रहते हैं, राग में स्थित नहीं होते। ये कब की बात है? विशुद्धोपयोग में लीन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जिस समय भोग भोग रहे हो, कदाचित भोग भोगने से तो अशुभ भाव की बात आई, कदाचित पूजा भक्ति आदि कर रहे हो, भोग भोग रहे हैं, खाना पीना हो रहा है तो अशुभ राग में लगे हैं। अब पूजा आदि कर रहे हैं तो शुभ राग में लगे। जब राग में लगे हैं उस समय ये कह रहे हैं कि वह अकंप ज्ञान स्वभाव में स्थित है और राग में स्थित नहीं होते हैं। किस दृष्टि से? दो तरह के कथन आप बराबर सुनते आ रहे हैं। कौन कौन से? दृष्टि प्रधान और ज्ञान प्रधान। वो राग में स्थित है, ये राग ज्ञान प्रधान कथन है। और उसी समय वह कंप ज्ञान स्वभाव में स्थित है, राग में वे रहते नहीं है, ये दृष्टि प्रधान। श्रद्धा की अपेक्षा से वे अपने आप को क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, इस दृष्टि से। क्योंकि राग तो उन्हें जहर के समान लगता है, उन्हें राग में रस नहीं है। यह आश्रव में हे बुद्धि का निर्णय। जिसके राग की बुद्धि टूट गई, भोक्ता बुद्धि छूट गई और स्वामित्व का भाव भी समाप्त हो गया, वह कर्म करता है कि नहीं करता, इसे अज्ञानी क्या जाने। अज्ञानी ज्ञानी के हृदय को पहचान ही नहीं सकता, मात्र ज्ञानी ही ज्ञानी को, उसकी भावनाओं को एवं उसकी यथार्थ श्रद्धा की झलक को पहचान सकता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी ही ज्ञानी के अंतर को पहचान पाते हैं, अज्ञानी नहीं। यहाँ गुरुदेव के ज्ञान कल्याणक के समय के प्रवचनों में जो चर्चा आई है, जिसको हम रोज भी सुनते हैं, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, और हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। ये जो बातें कहते कहते उसके आगे पीछे जो बात कही, ये समो शरण में विराजमान जो परमात्मा है, ये परमात्मा है, ऐसा निर्णय किसका सच्चा? इसका निर्णय ये सच्चा है कि जैसे मैं परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय हुआ है अपने शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव से, मैं स्वयं परमात्मा हूं, ऐसा जिसे निर्णय हुआ है, उसका है निर्णय सही कि ये परमात्मा है। क्यों? क्योंकि वहां अनंत सुख प्रकट हुआ है और यहाँ अपने आत्मा के लक्ष्य से, आश्रय से सुख का अनंतवा भाग प्रकट हुआ है। अतीन्द्रिय आनंद की कणिका सम्यक दृष्टि ज्ञानी को जागृत हुई है, उससे वह अनुभव करता है कि ये जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, इसका अनंतवा भाग पूर्ण जिने प्रकट हुआ है। ऐसे ये परमात्मा है, मैं स्वभाव से परमात्मा हूं, ये प्रकट पर्याय में परमात्मा है। तो उनका निर्णय सही है। भाव भासना पूर्वक, तो ज्ञानी को भाव भासना होती है, इसलिए वो दूसरे को पहचान सकते। जिसको स्वयं ही भाव भासना नहीं हो, वो दूसरे को भी नहीं पहचान सकता। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी ही ज्ञानी के अंतर को पहचान पाते, अज्ञानी नहीं। वास्तविक बात यह है कि ज्ञानी रागादि करता ही नहीं है, उसे रागादि होते हैं, पर वह उस राग का करता नहीं, ज्ञाता ही है, क्योंकि उसने तो राग एवं राग के फल को छोड़ ही दिया है। देखो ना, अज्ञानी भले ब्रह्मचारी हो तो भी उसे राग की एकता बुद्धि है, ब्रह्मचारी है। राग की स्त्री नहीं है, परिवार नहीं है, फिर भी एकता बुद्धि है। किसकी है? राग, जितने राग है उसकी एकता बुद्धि है। और ज्ञानी के 96,000 स्त्रियां हो तो भी उसके राग की एकता बुद्धि नहीं है। इस अंतर को अज्ञानी कैसे जान सकता है?
उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है, कर्म फल की वांछा से रहित ज्ञानी जीवों के प्रत्याख्यान वर्णादि कर्मों के उदय के अनुसार जो भी रागादि भाव और उन भावों के अनुसार जो भी बाह्य क्रियाएं देखी जाती हैं, उनके कर्तृत्व और भोक्तृत्व से वे ज्ञानी जन भिन्न ही रहते हैं। उनका कर्ता भोक्ता वे स्वयं को नहीं मानते, इस कारण उन्हें तत्संबंधी बंध भी नहीं होता, अपितु निर्जरा होती है। इस कलश का भावानुवाद बनारसीदास जी नाटक समय सार में इस प्रकार करते हैं। अब ये चंद अपन सुनील जी से सुनते हैं। जे निज पूरब कर्म उदय सुख भुंजत भोग उदास रहेंगे, जे दुख में न विलाप करे निर्वैर ही तन ताप सहेंगे। है जिन के दृढ़ आत्म ज्ञान क्रिया कर के फल खून चहेंगे, ते सुविचक्षण गायक है तिन को करता हम तो न कहेंगे। बनारसीदास जी कह रहे, तिनको करता हम तो न कहेंगे। दुनिया कहे, दुनिया माने तो भी, क्योंकि वास्तव में कर्तृत्व बुद्धि उनके नहीं है। कौन? जे निज पूर्व कर्म उदय, पूर्व कर्म के उदय के अनुसार, ये दोनों में लगाना है। अभी एक पंक्ति और अगली पंक्ति में भी लगाना है इसे। पूर्व कर्म के उदय से यदि अनुकूल सामग्री मिली है, सुख भुंजत, उसके अनुसार कदाचित सुख भोगते हुए दिखाई देते हैं, परंतु उदास रहेंगे। वे बहुत दुनिया को दिखेगा भी और वो प्रफुल्लता भी आएगी, लेकिन उसके बाद भी अंदर से सुख बुद्धि छूटी होने से वैसी उल्लास, वैसा उल्लास नहीं, इसलिए उदास रहेंगे। और दूसरी तरफ यदि पाप का उदय हुआ और कुछ प्रतिकूलता आई हो तो दुख में न विलाप करें, और दुख भी हो रहा हो वहां भी विलाप करते दिखाई देंगे, लेकिन वह आकुलता अनंतानुबंधी जैसा विलाप नहीं होगा। विलाप न करे, निर्वैर ही तन ताप सहेंगे। और कोई सामने वाला उसका निमित्त बन भी रहा हो, उसके प्रति बैर भी धारण नहीं करेंगे। निर्वैर होकर के जो कुछ भी शारीरिक ताप हो रहा है उसे सहज समता भाव पूर्वक सहेंगे। ही तन ताप सहेंगे। है जिनके दृढ़ आत्म ज्ञान, दृढ़ता से जिनको आत्मज्ञान है, क्रिया करके फल को न चाहेंगे। और व्रत उपवास क्रिया पूजा पाठ इत्यादि सब करते हुए भी उसकी फल की इच्छा नहीं करेंगे। तेसु विचेक्षण गायक है, वे भेद विज्ञानी, वे मात्र एक गायक रूप इन सबके गायक ही है, भेद विज्ञानी है, ज्ञानी है। तिनको करता हम तो न कहेंगे। इन सब स्थितियों में वह सहज गाता दस्ता रहने वाले हैं, तो हम उनको करता कैसे कह सकते, इसलिए हम उन्हें तो करता नहीं कह सकते हैं। अभी गुरुदेव के उद्धरण में भी मुनिराज की बात आई थी। बनारसीदास जी भी इस अवसर पर, ये तो गृहस्थ की ऐसी दशा है, तो मुनिराज की दशा तो और उत्कृष्ट होंगे ना। ये सहज ज्ञाता दृष्टा कैसे रहते हैं, इसकी चर्चा अगले छंद में करने जा रहे हैं। अगला छंद भी सुनील जी से सुनते हैं। जिनकी सुदृष्टि में अनिष्ट इष्ट दो सम, जिनको आचार सुविचार शुभ ध्यान है, स्वार्थ को त्यागी जे लगे हैं परमार्थ को, जिनके बनिज में न नफा है न जान है, जिनकी समुझी में शरीर ऐसो मानियत, धान को सो छिलक कृपान को सो म्यान है, पारखी पदार्थ के साखी भ्रम भारत के, ते साधु तीन ही को जतारथ ज्ञान है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी निचली भूमिका में कदाचित इष्ट अनिष्ट करते हुए दिखाई भी देवे, लेकिन इसकी उत्कृष्टता बढ़ने पर जब मुनि दशा आई है, तब जिनकी सुदृष्टि में इष्ट अनिष्ट दो सम, क्योंकि सम है ना,
अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुति करन अर्घ्यावतारन असी प्रहारण में सदा समता धरन। कोई इष्ट नहीं, कोई अनिष्ट नहीं, सब समान है। जिनको आचार सुविचार शुभ ध्यान है, जिनका आचरण भी शुभ है, विचारों में निरंतर ध्यान है, इसलिए आचार विचार दोनों ही अत्यंत निर्मल है, अत्यंत पवित्र है। स्वार्थ को त्यागी जे लगे हैं परमार्थ को। स्वार्थ के त्यागी है कि वास्तव में स्वार्थ में लगे हुए हैं। पीछे सम्यक दृष्टि की चर्चा करते हुए एक छंद में प्रारंभ में बनारसदास जी ने लिखा है, स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे साचे जैन मती साचे साचे मैंने था ना, मैंने वो स्वार्थ के भी साचे और परमार्थ के भी साचे हैं। तो वहां स्वार्थ का अर्थ है निज की बात है, निज आत्मा स्व, उसको भी सच्ची तरह से पहचानते। इसलिए जो परमार्थ का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, वो भी सच्चा उनकी सद रहा है। और यहाँ स्वार्थ का अर्थ है कि दुनियादारी, शरीर संबंधी भोग इत्यादि, बाहर की क्रियाएं, कुटुंब परिवार से संबंधित। तो मुनिराज तो ये लौकिक संसार संबंधी कार्यों के त्यागी हुए हैं और मुक्ति मार्ग में लगे, परमार्थ में लगे हुए हैं। जिनके वनिज में न नफा है न जान है, और जो कुछ कर रहे हैं नफा नुकसान देखते ही नहीं। मैं अब इतना ध्यान कर रहा हूँ, ये सब इतनी शुभ क्रियाएं हो रही है तो बहुत लाभ हो रहा है ना मुझे। ये बाहर की क्रिया से, शरीर की क्रिया से होने वाले, उनसे आत्मा को न लाभ है न नुकसान है, न हानि है न लाभ है। जितनी स्वसन्मुखता की वृत्ति है उससे लाभ है, पर सन्मुखता जितनी है उसकी हानि है। इसलिए जिनके वनिज में न नफा है न जान है, नुकसान, नफा फायदा और जान नुकसान। जिनकी समुजी में शरीर है सो मानियत, शरीर को कैसा समझते हैं वे, धान को सो छिलक कृपान को सो म्यान है। शरीर कैसा है, अंदर धान चावल है, ऊपर छिलका लगा हुआ है। ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा विराजमान है, ये देह छिलके के समान है बाहर। शिवभूति मुनिराज को भी ऐसे भेद विज्ञान हुआ था ना, दाल और ऊपर का छिलका तुष्मास भिन्नम, अंदर में मांस उड़द की दाल भिन्न है, अंदर ऊपर का छिलका भिन्न है। ऐसा ही चैतन्य स्वरूप आत्मा अंदर भिन्न है और ऊपर का देह, ऊपर की देह भिन्न है। कृपान को सो म्यान है, या फिर अंदर तलवार है, म्यान ऊपर की भिन्न है उससे। सामायिक पाठ में भी अब बोलते हैं ना, दूसरा ही छंद आता है, क्या भावना भाते हैं। जो होती तलवार म्यान से वह अनंत बल दो मुझको, है ना, मैंने मैं ये शरीर से भिन्न हूं, ये भावना भाते ना वहां भी। पारखी पदार्थ के साखी भ्रम भारत के, पदार्थ के पारखी, पदार्थ के पारखी माने अपन बाजार में चीज खरीदने जाओ तो हम तो परखते नहीं है, तो ठग के आ जाते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से परखते होंगे ना हर चीज को, ठगे नहीं जाते होंगे। उन पदार्थों की बात नहीं है, जीवादिक 9 पदार्थ उनकी बात है, जीवादि तत्वों के, वे सच्चे पारखी है, तत्वार्थ श्रद्धान है, साखी भ्रम भारत के। और बाकी सब हो रहा है। पूर्व में हमने जो कुछ किया, वे भी घर गृहस्थी में थे पहले, अभी भी शरीर की क्रियाएं बहुत से करनी पड़ रही है। देह है तब तक आहार भी करना पड़े, विहार भी करना, वो सारी क्रियाएं भी कर रहे हैं। कहते उन सब के वे साक्षी हैं, साखी भ्रम भारत के। ये सब भ्रम बाहर की क्रियाएं हैं, उसके सब सिर्फ साक्षी हैं। तेई साधु तिन ही को यथार्थ ज्ञान है, वे सच्चे साधु हैं, उनको ही यथार्थ भेद विज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान पूर्वक उन्हें रत्नत्रय है। अब इसके बाद आगामी गाथाओं में आचार्य देव सम्यक दर्शन के 8 अंगों का विवेचन 8 गाथाओं में करने जा रहे हैं। अभी इस अधिकार का उपसंहार है। सम्यक दर्शन, निर्दोष सम्यक दर्शन, जिन्हें ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है, निरंतर निर्जरा हो रही है, तो सम्यक दर्शन है, तो अष्टांग संपन्न है। उन 8 अंगों की चर्चा करेंगे, जिनमें सर्वप्रथम निशंकित अंग है, जो जनोपदिष्ट तत्व ज्ञान के संबंध में
शंका आशंकाओं के अभाव रूप तथा सप्त भयों के अभाव रूप होता है। निशंकित अंक, जिनवच में शंकानधार, वो जिनवच में शंकानधार, इतनी ही बात अपन सुनते हैं मुख्य रूप से, लेकिन यहाँ चूंकि कुंद आचार्य मूल में ही वो निशंकता को निर्भयता के साथ जोड़ रहे हैं। अगली पहली जो गाथा आएगी इसके बाद में निशंकता से निर्भयता जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो सप्त भयों से रहित है वो निशंकित। दोनों बातें ली, शंका आशंकाओं से भी रहित है और सप्त भयों के अभाव रूप। अब यहाँ निशंकित अंग संबंधी गाथा की उत्थानिका रूप एक कलश काव्य आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, और ये अकेले ये इसी पहले अंग के संदर्भ में ही है। आगे के हर अंग के पहले इस तरह से गाथा नहीं है, फिर 8 अंगों की चर्चा आएगी, लेकिन उसके पहले जो निशंकित अंग की बात चलेगी उसी में निर्भयता आएगी। तो निर्भयता है तो 7 भयों से रहित है, तो अमृतचंद्र आचार्य 7 भयों संबंधी कलश जरूर लिखेंगे। अभी अपन ये उत्थानिका वाला कलश पढ़ते हैं, 154। सम्यक दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमन्ते परम यद्वज्रेऽपि पतत्यमे भयचल त्रैलोक्यमोक्ता ध्वनि सर्वामेव निसर्ग निर्भयतया शंकां विहाय स्वयं जानन्तः स्वमवध्य बोधवपुषं बोधाच्चवन्ते नहीं। सम्यक दृष्टया एव बोधाच्चवन्ते नहीं। सम्यक दृष्टि है जो बोध, बोध का मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान। वैसे बोधि में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों आते हैं। माने बोध वो सम्यक ज्ञान है तो सम्यक दर्शन पूर्वक का ही है, उसे विचलित नहीं होते। और कहते ये साहस सम्यक दृष्टियों का ही है। सम्यक दृष्टिया एव साहसमिदं कर्तुं क्षमन्ते परम। उत्कृष्ट ऐसे सम्यक दृष्टि ही ऐसा साहस करने के लिए सक्षम है, समर्थ है। ये सम्यक दर्शन का सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? यद वज्रे अपि पतत्यमी, वज्र भी गिर जाए। वज्र सबसे समझ लो मजबूत हथियार है, और वो वज्र गिरना, वज्रपात बोलते हैं ना। वैसे तो बिजली गिरती है तेज, उसको वज्रपात कहते हैं। बने किसी पर बहुत बड़ा आघात हो तो उसको वज्रपात कहते हैं। लेकिन यहाँ वज्र गिरना, और ऐसा वज्र गिरे भय चलत त्रैलोक्य मुक्ता ध्वनि, उसके कारण से इतनी तेज आवाज हो कि मानो तीनों लोग भयभीत होकर के चलायमान हो जाए। त्रैलोक्य मुक्ता ध्वनि, भय चलत, भय से चलायमान होकर के तीनों लोग इधर उधर भागने लग जाए। कौन भागेंगे? सम्यक दृष्टि तो नहीं भागने वाले कह रहे हैं, तो कौन है? तो सबके सब सम्यक दृष्टि थोड़ी है। अरे सीधा अर्थ है कि भयंकर से भयंकर विपरीतता आए, विपरीत परिस्थिति भी आवे, तब भी वह विचलित नहीं होते हैं। सर्वामेव निसर्ग निर्भयतया शंकाम विहाय, सर्वाम शंकाम विहाय, सारी शंका को छोड़ करके। किससे? निसर्ग निर्भयतया, उनके अंदर निर्भयता आई है। किसके कारण से? निसर्ग। निसर्ग तो क्यों आई? वो सम्यक दर्शन, वो भेद विज्ञान के कारण से सहज है। उस भेद विज्ञान के बल पर सहज ही निर्भयता आई हुई है। और उस निर्भयता के साथ सर्वाम शंकाम विहाय, सारी शंकाओं को छोड़ करके स्वयं जानन्तः, क्या जानते? स्वयं, स्वम अवद्य बोध वपुषम, स्वम अपने आप को, मैं कैसा हूं, बोध वपुषम। सिद्ध भगवान तो है ही, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। वो जैसे ज्ञान शरीरी है ना, वो तो प्रकट पर्याय में ज्ञान शरीरी, लेकिन मैं भी वास्तव में ऐसा ही बोध वपुषम। ज्ञान ही है शरीर जिनका, शरीर स्वरूप स्वभाव
ज्ञान स्वरूप ही मैं हूं, ज्ञान ही मेरा वास्तव में शरीर है, और वह भी कैसा है, अवध्य है। इसका घात कौन कर सकता है? ये शरीर का कदाचित बाहर के घात कर दे, लेकिन मेरे ज्ञान स्वभाव का घात कौन करने वाला है? तो वो तो अवध्य है, उसका वध तो होने वाला नहीं है। तो अपने आप को अवध्य बोध वपुषम जानंता, मैं एक अवध्य ज्ञान शरीर ही हूं, ऐसा जानते हुए वे सम्यक दृष्टि ही साहस करने के लिए समर्थ होते हैं। इतनी विपरीतता आ जाए तब भी क्या साहस करते हैं? बोधात चवंते नहीं, वो अपने सम्यक ज्ञान से विचलित नहीं होते। ये दृढ़ता, ये सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन की दृढ़ता। ज्ञान तो शास्त्र बहुत पढ़ लिए हों, लेकिन श्रद्धान से दृढ़ता आई है। लेकिन श्रद्धान हुआ वो सम्यक ज्ञान हुआ, इसलिए वो ज्ञान की दृढ़ता के सम्यक दृष्टि की ये दृढ़ता है। लोक में देशभक्ति आ जाए, आजादी के समय ऐसे ऐसे किस्से देखते हैं ना, कितने भी कष्ट दिए जाए तो भी वह देशभक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता अंदर से। तो देश के प्रति भक्ति का ऐसा परिणाम, तो कितने भी कष्ट दिए जाए तो भी विचलित नहीं होते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि को स्व आत्म तत्व की ऐसी प्रतीति, श्रद्धान, हमारा शरीर ज्ञान शरीर है, अवध्य है, ऐसा जानते हुए वे भी अपने उस सम्यक ज्ञान से विचलित नहीं होते हैं। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। जिसके भय से चलायमान होते हुए तीनों लोग अपना मार्ग छोड़ देते हैं, ऐसा वज्रपात होने पर भी ये सम्यक दृष्टि जीव स्वभाव से ही निर्भय होने से समस्त शंकाओं आशंकाओं को छोड़कर ज्ञान शरीरी अपने आत्मा को अवध्य जानकर ज्ञान से च्युत नहीं होते। ऐसा परम साहस करने में मात्र सम्यक दृष्टि ही समर्थ होते हैं। पुनः हम सुनील जी से कलश और पद्यानुवाद सुनते हैं। सम्यक् द्रष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमन्ते परम् यद्वज्रेऽपि पतत्यमी भयचलत् त्रैलोक्यमोक्ताध्वनि सर्वामेव निसर्गनिर्भयतया शंकां विहाय स्वयं जानन्तः स्वमवध्य बोधवपुषं बोधाच्चवन्ते नहीं। वज्र का हो पात जो त्रैलोक्य को विह्वल करे, फिर भी अरे अति साहसी सदृष्टि जन निश्चल रहे निर्भय रहे निशंक निज में ही रहे निसर्ग ही निज बोध वपु निज बोध से अच्युत रहे। ये निशंक रहे, ये निशंकित अंग की चर्चा आगे आएगी, और फिर उसी में से निर्भय रहे, 7 भयों से रहित होंगे, उसकी भी चर्चा क्रमशः आएगी। 287 पेज पर आए पांडे राजमल जी कलश टीका का अंश और बनारसीदास जी का छंद पढ़ करके चर्चा पूरी करेंगे। 287 पेज पर। कोई अज्ञानी ऐसा मानेगा कि सम्यक दृष्टि जीव के साता कर्म के उदय से अनेक प्रकार के इष्ट भोग सामग्री प्राप्त होती है। माने वो विचलित होने में दोनों ही कारण बन सकते हैं। पुण्य के उदय से ठाट बाट मिले और उसमें उलझ करके भूल जाए, और दूसरी तरफ पाप के उदय में, इसलिए दोनों बातें ले रहे हैं। अकेला हमारा ध्यान अकेले वो कष्टदायक परिस्थितियों की तरफ जाती है बात, लेकिन यहाँ दोनों बातें ले रहे हैं। साता कर्म के उदय से अनेक प्रकार की इष्ट भोग सामग्री प्राप्त होती है। असाता कर्म के उदय अनेक प्रकार रोग शोक दारिद्र परिचय उपसर्ग इत्यादि अनिष्ट सामग्री प्राप्त होती है। उसको भोगते हुए वह शुद्ध स्वरूप के अनुभव से चूकता होगा, ऐसा किसी को लगे
तो उनमें भोगने में लगा, ठाट बाट में भोगने में लगा तो भूल गया अपने आप को, या दुख में लगा तो अपने आप को भूल गया, ऐसा कोई सोचता होगा? ये प्रश्न कर रहे हैं। उसका समाधान इस प्रकार है कि वह अनुभव से नहीं चूकता है, जैसा अनुभव है वैसा ही रहता है, वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है। और ये कहते हैं, ये सम्यक दृष्टि का साहस, ये सम्यक दृष्टि का सामर्थ्य, ये सम्यक दृष्टि की दृढ़ता। सम्यक दृष्टि जीवों का निर्भय स्वभाव है, इस कारण उन्हें सहज ही अनेक प्रकार के परिचय उपसर्ग का भय नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को कर्म का बंध नहीं है, निर्जरा है, वह प्रभावित है उनसे और अपने श्रद्धान में दृढ़ है, इसलिए निरंतर निर्जरा हो रही है। बोलिए बनारसदास जी का छंद भी बोलिए। जम को सुभ्राता दुख दाता है, असाता कर्म ताके उदय मूर्खन साहस गहतु है। सूरग निवासी भूमि वासी और पताल वासी, सब ही को तन मन कंपितु रहतु है। उर को उजारो न्यारो देखिए सपत बेसो, डोलत निसंक भयो आनंद लहतु है। सहज सुवीर जाको सास तो शरीर ऐसो, ज्ञानी जीव आरज आचारज कहतु है। जम को सो भ्राता दुख दाता है, असाता कर्म। असाता पाप का उदय आवे तो कैसा है पाप का उदय? यम तो मरण के लिए कहते हैं, लेकिन मरण तो ना हो, बाकी के सारे कष्ट हो, और बहुत सारे कष्ट हो रहे, मरण तुल्य कष्ट हो रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना। इसलिए कह रहे जम का भाता, यम के भाई जैसा इतना दुख होवे, मरण जैसा। इसलिए जम को भ्राता दुख दाता असाता कर्म ताके उदय, और उनका उदय आने पर मूर्ख न साहस गहतु है। मूर्ख है जो साहस नहीं रख पाते हैं, विचलित हो जाते हैं। कैसा तीव्र उदय? कौन कौन विचलित हो सकते हैं? सुरग निवासी, भूमिवासी और पतालवासी। सुरग निवासी, भूमिवासी, ये देवताओं के लिए कह रहे हैं। स्वर्ग वैमानिक देव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होवे, और जो सामान्य देव हो, ऊपर के देवों की आज्ञा में रहना पड़ता हो, तो उनके कारण से भूमिवासी या भवनवासी हुआ। मनुष्य भी है इसमें शामिल है, त्रियंच मनुष्य आदि भी है। पतालवासी, नीचे व्यंतर और भवनवासी देव रहते होंगे, ये सभी रहते हैं। वे सभी सब ही को तन मन कंपित रहते हुए इस पाप के उदय में, कहीं ऐसा कष्ट न आ जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, इस कारण से मन कंपित रहता है। ऐसा असाता कर्म का उदय पाप का उदय है। उर को उजारो न्यारो देखिए सपत भैसो, डोलत निसंक भयो आनंद लहतु है। ये किसकी बात करते? ज्ञानी जीव की। ये तो अज्ञानी तो इससे डरते रहते हैं। इन ऐसी परिस्थितियों में भी जिसका उर निर्मल है, निर्मल भेद विज्ञान जिनको है, और जो 7 भयों से अपने आप को भिन्न देखते हैं, वे डोलत निशंक भयो आनंद लहतु हैं। निशंक है, वे सबसे भिन्न अपने आप को देख रहे हैं, तो उन्हें किसी तरह की शंका नहीं है, 7 भय नहीं है, इसलिए आनंद से रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा मरण का भय है। जैसे मरण का ही भय नहीं है, किस बात का भय रहेगा उसे? किसी तरह का भय नहीं, इसलिए आनंद से रहते हैं। सहज सुवीर जाको शासतो शरीर है सो। सहज, वहां ज्ञान शरीर कहा ना, या वीर शक्ति संपन्न इत्यादि, अपने शाश्वत शरीर में ज्ञान शरीर हूं, वो वीर्यवान हूं, ऐसा ही शाश्वत शरीर का धारी हूं, ऐसा ज्ञानी जीव आरज आचारज कहतु है। आचार्य कहते हैं ऐसे उत्कृष्ट आर्य ये ज्ञानी जीव है। ज्ञानियों को इसलिए भय नहीं होता, 7 प्रकार के भय नहीं होते, क्योंकि निशंकित अंग के धारी है। अब 228वीं गाथा में निशंकित अंग की चर्चा करेंगे, और इसी के साथ में सप्तभयों की चर्चा भी क्रमशः आगे आएगी। सहजानंद निज निधि निज में बताए, यह
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो